नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आने वाला लोकसभा चुनाव तमाम चुनौतियों को लेकर सामने आ रहा है। ये चुनौतियां महज सत्ता पक्ष के लिए नहीं, बल्कि चुनौतियां यहां पर विपक्ष के लिए भी है। यहां पर अगर चुनौती एनडीए के लिए है, तो यहां चुनौती आईएनडीआईए के लिए भी है। पर उसके पहले यहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, और जब विधानसभा चुनाव होते हैं तो कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 5 राज्यों के ये सेमीफाइनल है लोकसभा का, यानी आम चुनाव, यानी 24 चुनाव के पहले का सेमीफाइनल। सेमीफाइनल की अगर बात करें तो स्पष्ट हो पाएगा कि यहां कौन सी पार्टी मजबूत है। स्पष्ट हो पाएगा कि राज्यों में सरकार किसकी बनती है, क्योंकि लहर जरूर चलती है, और जो लहर चलती है तो जनता जनाधार भी उसी लहर में देती है। इसके पहले भी हमने लहर का देखा, 14 की बात करें, 19 की बात करें, और बीजेपी लगातार इस लहर से अपना जनाधार जुटाती नजर आ रही है, और 37 साल पुराने मिथक को तोड़कर उत्तर प्रदेश दोबारा सरकार भी बनाई है। इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पर जब आईएनडीआईए के गठबंधन दलों की हम बात करेंगे तो उनके बीच में रार शुरू हो चुकी है। रार ऐसी कि लगता नहीं कि गठबंधन तो बना है, पर अंदर से अभी भी सहमति नहीं बन पाई। सहमति सीटों को लेकर, क्योंकि अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की, राजस्थान की, तो वहां पर आम आदमी पार्टी ऐलान कर चुकी है अकेले चुनाव लड़ने की। समाजवादी पार्टी के मुखिया कल रीवा गए थे, 6 प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस से अब तक सीटों को लेकर उनकी कोई बात नहीं हुई है। तो यहां पर आगामी लोकसभा चुनाव में सहमति कैसे बनेगी? और अखिलेश यादव स्वयं खुद बोल चुके हैं कि हम सीट देने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, लेने वाले नहीं है। बयान जरूर आते हैं, पर बयान का अर्थ होता है। ऐसे कुछ बयान अजय राय ने दिया था, जब उन्होंने कहा था बागेश्वर हार के बाद कि अखिलेश यादव को बड़ा दिल दिखाना चाहिए। बयान आते रहते हैं, चर्चाएं चलती रहती है। पर कुछ चर्चाएं यहां पर यह भी है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में अपने तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं और सांसदों को आजमाने जा रही है। वो नाम जो कृषि मंत्री भी हैं, वो नाम जो बड़े सांसद भी हैं, जो नाम जो बीजेपी के मध्य प्रदेश में बड़े चेहरे हैं, सांसद हैं, उनको कहा जा रहा है कि अब उनको अलग अलग सीटों पर लड़ाने की ऐलान हो चुका है। प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। हालांकि वो नाम भी स्वयं अचरज में है, पर क्या करें, यहां पर तैयारी कुछ ऐसी ही है कि बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, और खासतौर पर 38 हारी हुई सीटों पर यहां पर नई तरीके से काम करने वाली है। खैर, अब यहां पर दूसरी जो व्यवस्था है वो यह है कि बीजेपी के उत्तर प्रदेश संगठन से तमाम विधायक और मंत्री भी एमपी चुनाव भेजे जाएंगे। लिस्ट आ चुकी है, सबको अलग अलग जगह का प्रभार भी दे दिया गया है, और उनसे कहा गया है कि वहां की जिम्मेदारी आपकी है। इसके पहले भी हमने देखा था कि बीजेपी के 100 विधायक लगभग मध्य प्रदेश गए थे, वहां पर रहे, संगठन के लिए काम किया। और अब जानकारी ये भी मिल रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी की जो उत्तर प्रदेश सरकार है, जो योगी सरकार है, उसके तमाम मंत्रियों को भी यहां पर सांसदीय लड़ाई जा सकती है, जो बड़े नाम है। यानी बीजेपी जो मध्य प्रदेश वाला फॉर्मूला रहेगा, वो फॉर्मूले को यहां पर उत्तर प्रदेश में भी आने वाले समय में आजमा सकती है। चर्चाएं हो रही है, हो सकता है आजमाए भी, क्योंकि यहाँ बीजेपी जिन 14 सीटों पर हारी है, उन सीटों पर यहां पर जीत दर्ज करने की बात कर रही है, और वहां पर सीट दर्ज करने के लिए महज रणनीति नहीं, बल्कि ऐसे नाम को भी सामने लाना होगा जो सीट को जीत पाए। फिलहाल ये महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। इस चर्चा पर हमारा एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। पुरातन से शतरंज को सियासत से जोड़कर देखा जाता रहा है। चुनावी युद्ध में दुश्मन को चौंकाकर उसे संभलने का मौका नहीं देने वाली भाजपा ने मध्य प्रदेश के रण में शतरंज का दांव खेला है। जैसे शतरंज के खेल में मंत्री या वजीर को सबसे शक्तिशाली मोहरा होता है, वैसे ही भाजपा ने भी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में अपने सबसे शक्तिशाली प्यादों को चुनावी रण में उतारकर जयघोष का ऐलान कर दिया है। हारी हुई सीटों पर चुनावों से काफी पहले ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने के बाद अब दूसरी लिस्ट में अपने तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारकर भाजपा ने विरोधी खेमे में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। लेकिन बढ़ती सियासी तपिश के बीच सत्ताधारी बीजेपी अलग अंदाज में ही नजर आ रही है। कर्नाटक मॉडल पर चुनाव लड़ने की बात करने वाली कांग्रेस
टिकट बंटवारे की रेस में पिछड़ती नजर आ रही है। हालांकि लिस्ट जारी करने में पिछड़ने की खिसियाहट को कांग्रेस इस दलील के जरिए छिपाने की कोशिश कर रही है कि भाजपा के पास जीतने लायक उम्मीदवार ही नहीं है, इसलिए वो सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों को टिकट देने के लिए मजबूर हो गई है। सबसे पहली बात यह है कि जो लगातार केंद्रीय मंत्री बने हुए थे, सांसद बने हुए थे, उनको यदि विधानसभा में उतारा जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारने वाली है और इस भय से अपने बड़े बड़े योद्धाओं को उतार रहे हैं। लेकिन आप सब समझ रहे हैं कि स्थिति क्या है। इन्हें नहीं समझ में आता कि आप लिस्ट पहले निकालो, ज्यादा निकालो, पूरे के पूरे केंद्रीय कैबिनेट को लड़ा दो वहां, उससे क्या होने वाला है? जो होना है वो दिख रहा है, वो इनके अपने सर्वे में भी दिख रहा है, टेलीविजन चैनल्स जो अपने सर्वे करवाते हैं उसमें भी दिख रहा है, और कांग्रेस के सर्वे में जो दिख रहा है वो दिख ही रहा है। तो उन्हें समझ में आ गया है क्या होने वाला है, इसलिए अब ये पहले लिस्ट निकाल दी, केंद्रीय मंत्रियों को लड़ा दिया, जो करना है कर ली। ये किसी को भी ले आए, किसी को भी लड़वा दें, मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है कि जो चोरी से सरकार में आए हैं उनको बाहर का रास्ता दिखाना है। दरअसल भाजपा 2017 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आजमाए गए फॉर्मूलों को अब मध्य प्रदेश में आजमाने जा रही है। तब उत्तर प्रदेश के चुनाव अभियान की कमान संभालने वाले अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के तमाम आंचलिक क्षत्रपों और राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को विधानसभा चुनाव मैदान में उतारकर विपक्षी मोर्चाबंदी को धराशायी कर दिया था और 14 साल के बीजेपी के वनवास को खत्म कर दिया था। हालांकि कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की तर्ज पर मंत्रियों को टिकट बांटने वाले फॉर्मूले को बीजेपी उत्तर प्रदेश में आगामी लोकसभा में आजमा सकती है। सूत्रों के मुताबिक आगामी लोकसभा चुनाव में योगी कैबिनेट के करीब 1 दर्जन मंत्रियों को टिकट देकर मैदान में उतारा जा सकता है। कयासों के मुताबिक पार्टी के आंतरिक सर्वे में सामने आया है कि यूपी सरकार के मंत्रियों को चुनाव लड़ाने से यूपी में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। लिहाजा कई मौजूदा सांसदों के टिकट भी कटना तय माने जा रहे हैं। ऐसे में करीब 1 दर्जन मंत्री हैं जो लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। तो महत्वपूर्ण चर्चा विषय आज का कि यहां पर बीजेपी क्या कुछ करने वाली है नया। मध्य प्रदेश की तर्ज पर क्या उत्तर प्रदेश में भी यहां पर बड़े बड़े मंत्रियों को उतारा जाएगा, क्योंकि यहां पर चुनाव जरूरी है और जीत जरूरी है। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आप सबको रूबरू करा दूं। भारतीय जनता पार्टी से अश्विनी शाही अपनी राय देंगे, समाजवादी पार्टी से विवेक पांडे अपनी महत्वपूर्ण राय यहाँ पर देंगे, कांग्रेस पार्टी से अभिमन्यु त्यागी इस चर्चा में शामिल होंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के रूप में यहाँ पर सैयद मोहम्मद तकी अपनी महत्वपूर्ण राय देंगे और वेद प्रकाश मिश्रा अपने अनुभव से भरी राय इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में देंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा प्रवक्ता भाजपा अश्विनी भाई से। अश्विनी भाई, किस तरह देखते हैं चुनाव महत्वपूर्ण है और खास तौर से जो जानकारी ये है कि जो 14 हारी हुई सीटें हैं, जो रेड जोन की सीटें हैं, क्योंकि आपने चुनाव को भी जोन में बांटा हुआ है, तैयारी है, संगठन की मजबूती है, उस हिसाब से ये भी कहा जा रहा है कि 14 हारी हुई सीटें हैं, इन पर विशेष रूप से आपके बड़े नाम उतरेंगे, राजनीति के साथ साथ बड़ा नाम। किस तरह देखते हैं? और विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इनके पास लड़ने के लिए लोग नहीं है, इसलिए अब इन मंत्रियों को मैदान में उतारा जा रहा है। कैसे देखते हैं? गौरव जी, बड़ा हास्यास्पद है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो है जी और उसके पास नेताओं के इतना बड़ा हमारा संगठन है, उसके बाद भी नेताओं की कमी का ये लोग रोना रो रहे हैं। तो ये तो विपक्ष की मानसिकता को दर्शाता है कि उनके पास लोग नहीं। ये हमारी एक पॉलिसी पहले भी रही है, आज की बात नहीं है। त्रिपुरा में हमने अपने सांसदों को उतारा और वहां पर चुनाव जीते। पश्चिम बंगाल में हमने अपने लोगों को उतारा, जिसमें गृह राज्य मंत्री नीतीश प्रामाणिक थे, लॉकेट चटर्जी थी, कई सांसद, बाबू सुप्रियो उस समय हमारे साथ हुआ करते थे। कुछ लोग हारे, कुछ लोग जीते भी, लेकिन अगल बगल की सीटों पर उनका बड़ा प्रभाव रहा। तो इसी तरीके से गुजरात में देखिए, गुजरात में भी हमने ये काम किया, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी किया गया था। लेकिन ये उसका एक साफ साफ ये दिखता है कि पश्चिम बंगाल का मैं उदाहरण उठाता हूँ और त्रिपुरा देखिए, त्रिपुरा में आज हमारी सरकार है। पश्चिम बंगाल में 3 सीट हम थे, हम 66 हो गए, 44 से कांग्रेस 0 हो गई। तो जो 0 वाले हैं वही ये सवाल उठाते हैं, क्योंकि
उनके एक नेता है दिग्विजय सिंह, जी हिम्मत हो तो कहीं से चुनावी लोग लड़ा जी दें उनको। जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, जी लड़ा दें, बड़े नेता इनके पास बहुत हैं। जी राहुल गांधी बहुत बड़े नेता हैं, ओवैसी जी जी ने चुनौती दिया है, जी तो जाकर लड़ लें हैदराबाद से। अच्छा यहाँ से तो स्मृति जी ने हरा दिया है उनको चुनाव, वायनाड भाग गए हैं। अच्छा और उसके ऊपर से वायनाड वाले क्या कह रहे हैं, सीपीएम अच्छा वाले, कि भाई राहुल जी आप समीक्षा करिए। कांग्रेस को कहा उन लोगों ने अच्छा कि राहुल जी को समीक्षा करनी चाहिए कि वायनाड से उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। जी तो ये उन लोगों के उसमें है। हमने क्या किया है, हमने मैन टू मैन मार्किंग की है। अच्छा हम लोगों ने जो जोन बनाया है, उस जोन में ऐसे लोगों को, तोमर साहब हो, चाहे प्रहलाद पटेल जी हो, प्रहलाद पटेल जी के चारों तरफ की सीटें देखिए, तोमर साहब के चारों तरफ की सीटें देखिए। आज हम मजबूत हुए हैं। पहले पिछला चुनाव 18 में हुआ, जी हम राजस्थान भी हम हार गए, मध्य प्रदेश भी हम हार गए, छत्तीसगढ़ भी हम हार गए। जी लेकिन उसके बाद 24 में हम क्या हुआ, जी स्पष्ट बहुमत से हम जीते और शानदार हमको 300 से ऊपर सीटें मिली। 19 में हाँ 19 में, हाँ 19 24 में, बोल रहे 18 में ये हुआ, 19 के चुनाव जी में, जी लोकसभा के जी चुनाव में जी हमको स्पष्ट बहुमत मिला माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अब उस समय जो ग्वालियर संभाग था, जी वहां पर तोमर साहब तो थे, लेकिन सिंधिया साहब कांग्रेस में थे। जी आज सिंधिया साहब भी हमारे साथ हैं, क्या बात सिंधिया साहब के लोग जो है हमारे साथ हैं। तो एक मजबूती हुई है मध्य प्रदेश में। दूसरा, आज अभी एक भाषण मैं सुन रहा था, इस तरीके से गहलोत साहब कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी आप गारंटी दे रहे हैं, तो ये गारंटी मुझे भी दीजिए अच्छा कि अगर आपकी सरकार बन रही तो हमारी योजना नहीं बंद करेंगे। अच्छा इसका क्या मतलब है? इसका मतलब कि हार मान लिया अच्छा हार उन्होंने। मान लिया है, क्या बात है भाई अब ये उनका भाषण पे हमने सुना है आज। दूसरा एक बयान मैंने सुना कि मैं टिकट जो है मैं ले नहीं रहा हूं, मैं दे रहा हूं। कांग्रेस की क्या स्थिति है अच्छा आज? यहाँ देखिए, ममता बनर्जी जी वहां यही बोल रही हैं। वहां पर बाजवा साहब कह रहे हैं कि हम आम आदमी पार्टी को नहीं लेंगे, आम आदमी पार्टी कह रही है कि हम इनको नहीं देंगे। बहुत ही विसंगति है इन लोगों में। आने वाले दिनों में कांग्रेस की स्थिति बहुत ही खराब। वैसे भी उत्तर प्रदेश में तो आप देख रहे हैं 2% के आसपास ये लोग रह गए हैं। जी हम लोग मध्य प्रदेश में 150 पार का नारा दे रहे हैं। जी छत्तीसगढ़ अब बचा था, जी उसमें भी ये 229 करोड़ का गोबर खा गए अच्छा गोबर खा गए बघेल साहब। अच्छा अच्छा हाँ, एक योजना चली तो हम चार ही सुने गोबर, तो गोबर ही बता दिया आपने हाँ चारा तो खा ही रहे थे। अच्छा, अच्छा। लालू जी इनके साथी हैं इंडिया अलायंस के, अच्छा, अच्छा, अच्छा। अब गोबर खा रहे हैं। अच्छा 246 करोड़ का हम्म वहां पर गोबर की खरीद की गई, हम्म और वो उसके बाद वो गोबर 17 करोड़ का उसका प्रोडक्ट बनाकर बेचा भी गया। अच्छा बाकी का गोबर हमारे एक एमएलए हैं सिद्धार्थ जी, उन्होंने पूछा वहां वहां मंत्री जी कह रहे कौन सा 229 करोड़ रुपया, तो ये बताया कि भाई गोबर कहाँ है बता दीजिए, कहीं रखे हो तो बता दीजिए, ये हिसाब बता दीजिए उसका। जी नहीं बता पाए। अच्छा एक गांव का नाम भी लिया गया विधानसभा में अच्छा कि 3 लोग हैं एक ही परिवार के, 4 लाख रुपए का गोबर खरीदा गया और उनके घर में एक भी गाय भैंस नहीं है। नहीं है अच्छा तो इस तरीके से चारा भी खा रहे थे ये लोग, अब गोबर भी खा रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति भी बड़ी विकट होने वाली है। अच्छा आज मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी देखिए अपनी पूरी रणनीति बदल चुकी है। रणनीति जिस तरीके इन लोगों को लग रहा है कि ये कर रहे हैं, लेकिन हमारी रणनीति बदली हुई है। अश्विनी अभी भाई तक ये कर जी मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, आपने तमाम बातें जी। कही, तो यार विपक्ष ये क्यों कह रहा है कि अगर आपके पास लोग होते तो आप, या आपको लग रहा होता कि आप पूर्णतः जीत रहे हैं, तो आपको अपने बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े मंत्रियों को चुनाव मैदान में नहीं उतारना पड़ता। वो मंत्री जो ये बोल रहे हैं कि हमको 1% लड़ने की इच्छा नहीं है, अब मैं नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं किसने कहा है। तो विपक्ष का आरोप है, विपक्ष का कहना है, कटाक्ष यहाँ पर सीधा सीधा ये है कि इनके पास लोग नहीं हो, ये हार रहे हैं, और जब ये हार रहे हैं तो ये जानते हैं कि हार रहे हैं, इसलिए अब इन्होंने अपने बड़े नामों को, मंत्रियों को मैदान में उतार दिया। इनके पास लोग ही नहीं है जो विधायकी का चुनाव लड़ पाए। जी मैं वही तो कह रहा हूं, मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा कि हम तो त्रिपुरा में हमने ये प्रयोग किया, त्रिपुरा में हमारी सरकार है। पश्चिम बंगाल में उनको शर्म नहीं आनी चाहिए, 44 सीट से 0 हो गए तो शर्म नहीं आती है सब कहते हुए। जी हम लोग उन्हीं लोगों के बदौलत 3 से 66 हो गए। अच्छा ये कांग्रेसी क्या कहेंगे, बड़े लोग, अभी ये लोग तो हमारे लोगों को कहते हैं ये इतने बड़े लोगों को उतार दिया, प्रचार करने के लिए कोई नहीं है, बड़े बड़े लोगों को उतार रहे हैं, प्रदेश में नहीं। भाई आप अपने 10 नेता का नाम गिनाइए ना, जिसकी एक जनता की स्वीकार्यता हो, जरा गिना दीजिए। चलो ठीक 10 नेता की मैं बात कर रहा हूँ, कांग्रेस गिना दे चलो ठीक है, पूरे राष्ट्र में। मैं प्रवक्ता कांग्रेस की ऐसी बात नहीं है। हम लोगों ने एक रणनीति के तहत इन लोगों को उतारा है, और इस बार कांग्रेस को
एकदम पता चल जाएगा कि जो मुगालते में ये लोग जी रहे हैं और जो कटाक्ष कर रहे हैं वो उनके ऊपर कटाक्ष होने वाला ठीक है। प्रवक्ता कांग्रेस अभिमन्यु त्यागी, अभिमन्यु भाई सुन लिया आपने, किसी मुगालते में मत रहिए। आप जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ से जा रहे हैं, राजस्थान से जा रहे हैं, मध्य प्रदेश से जा रहे हैं, तो ये कहानी उन्होंने कहा है। इसके अलावा अश्विनी शाही ने यह भी कहा है कि हमारी संगठन बड़ी पार्टी है, वो तमाम चीज़ें आपने सुनी, और सीधा सीधा आप पर गोबर घोटाले का आरोपी लगा दिया भूपेश बघेल सरकार, जो कि छत्तीसगढ़ में इस समय कुर्सी पर है। जवाब आपको देना है। यहाँ पर बीजेपी ने आपको तमाम बातें बता दी है अपनी चीज़ों को लेकर और आपके घोटाले को लेकर। अभिमन्यु त्यागी। कि आपके पैनलों में कुछ लोग, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जी जी नरेंद्र मोदी जी की क्या पॉलिसी है, क्या सोच है? जी कर्नाटक में जब चुनाव हुआ, जी पूरी जनता त्राहिमाम कर रही थी, जी से खुलेआम चिट्ठी के द्वारा, जी जी आंदोलन करके कह रहे थे भ्रष्टाचार से मुक्ति दिला दीजिए। जी लेकिन प्रधानमंत्री जी अपने भाषण में एक भी बार नहीं का बोल पाए। तो हाँ, गालियां गिनकर बताने लगे, इतनी गालियां मुझे मिली, केरला फाइल, दुनिया भर की बातें करने लगे। अच्छा और जनता ने क्या रिजल्ट दिया? उनको हरा कर भेजा। अच्छा, हरा कैग के की रिपोर्ट आई हुई है, शाही जी ने भी पढ़ी होगी। जी कैग की रिपोर्ट में भ्रष्टाचार तो दिल्ली में नाक के नीचे है। अच्छा तो 1 किलोमीटर के हाईवे पे खर्च होता वो 256-250 करोड़ रुपए किलोमीटर पे खर्च होने की बात है। अच्छा अब नया घोटाला उत्तर प्रदेश में भी आया, शादी घोटाला, उसमें भ्रष्टाचार कर लिया इन लोगों ने, क्योंकि ये जो जनता परेशान, जनता का माल लूट कर, जनता का माल लूट कर ये जनता का पैसा चंद पूंजीपतियों के हाथ में दे देते हैं। और भाई आवाज नहीं आ रही है ठीक से। अभिमन्यु त्यागी जी की आवाज बढ़ाई जाए। भ्रष्टाचार पर, जी महंगाई पर, इन मुद्दों पर बात हो और गंभीरता से बात हो। जी जनता कह रही है कि रोजगार पर बात हो, लेकिन जी। ये चीन पे ले जाते हैं, जी ये पाकिस्तान पे ले जाते हैं। जी जनता कहती है कि महंगाई कम हो, ये जी। हिंदू मुसलमान की बात करने लगते हैं। जी जब जनता कहती है कि अब कुछ रियायत मिलनी चाहिए, जो महंगाई आपने कर रखी है, जीएसटी बढ़ा दी है, अच्छा भ्रष्टाचार बढ़ा दिया, अच्छा तो हिंदू तो मंदिर मस्जिद की बात करने लगते हैं। जी। इनके पास ऐसी कोई नीति नहीं है कि जी। ये बता सके वो कामयाब नीति हुई हो, जी और अपनी पुरानी नीतियों से काम चल रहा है। जी। ये नोटबंदी लेकर आए, वो फ्लॉप हो गई, इसके नाम पे चुनाव नहीं करेंगे। करनी नहीं आ रहा था। ये जीएसटी में जिस तरह से इन्होंने गलत तरह से जीएसटी लगाई, व्यापार चौपट कर दिया, कभी जीएसटी का नाम नहीं लेते खुले मन से। अच्छा ये काले धन की बात, आज काले धन की बातें नहीं करके चुनाव लड़ेंगे। अच्छा ये कहते हैं किसानों की आमदनी दुगनी कर रहे हैं, अच्छा। कहाँ आमदनी दुगनी हुई? इनसे सवाल पूछा जाए। अरे आप पे सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं भूपेश बघेल सरकार पर, और क्या चाहिए आपको? बकाया भी आज भी सरकार को शुगर मिलों अपना पर है। डिफेंड तो बाद में करेंगे, पहले आप पे आरोप लगा दिया कि कितने करोड़ का गोबर खा गए आप लोग चारा घोटाले के बाद, ये आरोप लगा रहे हैं। 229 करोड़ का 229 करोड़ का आरोप लगा दिया भाई। जी जी गोबर खरीद रही। जी आप जांच कराने सिर्फ आरोप क्यों लगा रहे हैं? आपका ईडी सीबीआई दुनिया भर की एजेंसी है, अच्छा तो एक एजेंसी आप भेज दीजिए तो शादी सदन में उठा चुके हैं मन्नू भाई, हम लोग सदन में उठाया है ये। सदन की चीजें जांच होती ही होती हैं, सरकार आपकी है, कराइएगा आप। उन्होंने ट्राई नहीं किया है। अच्छा उनके बच्चों की स्कूल की फीस नहीं जा पाई है, वहाँ भी भेज दीजिए एक एजेंसी को। घोटाला जो हो रहा है, अच्छा जिससे उनकी कमर टूट रही है, जमीन बेचने में मजबूर हो रहा है वो किसान। अच्छा वो दुकानदार अपनी दुकान की चाबी देने को मजबूर हो रहा है, जिसका व्यापार चौपट कर अच्छा। दिया मैंने गलत नीतियों से। जी 20,000 MSME उद्योग, 20,000 उद्योग भारत में बंद हुए हैं, करोड़ों रोजगार बंद हो गए। जी। ये कह रहे थे उत्तर प्रदेश में, जी। ये कह रहे थे विदेश से हम जी पैसा लेकर आएंगे, जी। इंडस्ट्री लगाएंगे। कहाँ है वो इंडस्ट्री? जी। खोखली बात तो अभिमन्यु भाई, मेरा सवाल भी ले लीजिए। रोजगार की बात करनी चाहिए। जी अभिमन्यु भाई, बीजेपी पे तो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, आपके नेता बोल रहे हैं कि एक बार कोई है नहीं, लोग नहीं है, इसलिए मंत्रियों को उतार रहे हैं, हार से घबरा गए हैं, पता चल चुका है कि हारने वाले हैं। तो यहाँ पर INDA गठबंधन की हम क्या कहें, यहाँ पर भी सहमति नहीं बन पा रही है। मध्य प्रदेश में सपा प्रमुख चले जाते, 6 प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, राजस्थान में प्रत्याशी घोषित कर दिया उन्होंने, और सुनने में आ रहा है कि हमारी पार्टी भी मध्य प्रदेश में और राजस्थान में अकेले चुनाव लड़ने जा रही है। और अभी हाल में मैंने देखा बागेश्वर में भी आपको जो समर्थन था वो नहीं मिल पाया सपा से, जिसके चलते आपका प्रत्याशी वहाँ पर बागेश्वर में चुनाव हार गया। घोसी में समर्थन दिया, बागेश्वर में आपको समर्थन नहीं मिला, और बयान भी आएगा अजय राय के और तमाम लोगों के।
तो ये जो आप यहाँ बात कर रहे हैं, इनके ऊपर तो आरोप लगा रहे हैं मंत्रियों का चुनाव उतार रही है, तो यहाँ पर INDIA गठबंधन को लेकर कुछ बेहतर नहीं चल रहा है। रार अंदर बनी हुई है, मीटिंग भले ही आपकी पटना, बेंगलुरु और मुंबई में हो गई है, पर अभी भी मेरे ख्याल से अंदरूनी सहमति बन नहीं पाई है। सेमीफाइनल है लोकसभा का। जी गौरव जी, पहले तो ये बात समझ लेने की है हाँ। कि जो गठबंधन है वो एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, अच्छा वो लगातार वार्ताओं का दौर आज से नहीं चल रहा, लगातार चल रहा है। अच्छा और वो लोकसभा के लिए गठबंधन है, चलिए वहाँ अलग अलग विचारधारा वाले लोग चलिए हैं। ठीक है। मध्य मार्गीय कांग्रेस पार्टी जैसे लेफ्ट चलिए, वाले भी ठीक है, है। राइट वाले भी है। नवंबर दिसंबर में एक दूसरे को ये लोग गाली देंगे चलिए। और फिर मार्च अप्रैल में जो है गलबहियां करेंगे। चलिए। जनता को क्या समझते हैं ये जी। लोग? चलिए, मैं पूछूंगा अश्विनी भाई से। जी अभिमन्यु भाई, आपकी आवाज स्पष्ट दे रहे, अभिमन्यु जी की आवाज स्पष्ट कराई जाए, मुझे आवाज स्पष्ट नहीं आ रही। ठीक है, मैं नेता सभा को लेता हूँ बेबे पांडे को। बेबे भाई, अब आपकी बारी है, लड़ना जरूरी है, आरोप लगाना भी जरूरी है। भाई ये तो उतार रहे हैं मंत्रियों को, जानकारी आपको मिल गई होगी, है ना? आपकी तैयारी क्या है? लगाऊंगा जी न मैं आरोप लगाऊंगा, न मैं आलोचना में समय व्यर्थ करूंगा। क्या बात है, कौन सा राजनीतिक दल कैसा है ये जनता को तय करना है, जनता ही तय कर ले। क्या बात है। वर्तमान में मुद्दे इतने हैं कि मुझे लगता है जनता स्वयं अपने जरूरतों के और मुद्दों के आधार पर तय कर सकती है कि किस राजनीतिक दल के साथ उसको जाना है। लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की जिस तरह आवाज उठाता हूं, मैं मुद्दों की बात करते हुए मध्य प्रदेश की कुछ कार्यकारी संस्थाओं की मांग और मध्य प्रदेश की कुछ आवश्यकताओं की बात जरूर करूंगा। अच्छा अच्छा, हमारे आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता आदरणीय अश्विनी शाही भाई ने बहुत अच्छी बात कही भैया अच्छा ने ही बोलते हैं वो, अच्छा कि ही मैन टू मैन मार्किंग करवा रहे हैं। जी लेकिन इस मैन टू मैन मार्किंग का ही क्या नतीजा था जो उज्जैन में उस बच्ची के साथ इतनी विभत्स घटना घटी है? अच्छा उस समय मैन टू मैन मार्किंग कहाँ चली गई थी जी बताइए? प्रयागराज की एक बच्ची, जहां तक मुझे पता है, उज्जैन में जो एक विभत्स घटना जिसने पूरे देश को शर्मसार और कलंकित किया, उस समय मैन टू मैन मार्किंग काम नहीं आई क्या? अच्छा जैसे ही भाजपा के नेता 100 विधायकों को उत्तर प्रदेश से लेकर के आप जाते हैं वहां पे लोगों की नब्ज टटोलने, लोगों की नजरियों को जानने अपने प्रचार प्रसार में, तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, जो ये 100 विधायक आपके जा रहे हैं अपने प्रतिनिधि अरे क्षेत्र को छोड़ चुके करके हैं, वो आए हैं वो। अब आप और बाकी जा रहे हैं, अब 100 जा चुके हैं। जी आपके पास तो खाली 100 ही हैं, अनाज हमारे की तो तरह 100 जा छोड़ रहे करके हैं। जो उत्तर प्रदेश के अंतर इतना जनप्रतिनिधि है। जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके अच्छा वो मध्य प्रदेश सरकार के खर्चे पे जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स पे जा रहे हैं वहां भाजपा का प्रचार करने? इसको भी जरा बता दीजिएगा। अच्छा अगर जनता ने उनको अपने हितों के लिए चुना है, अपनी समस्याओं के लिए 5 साल का जनप्रतिनिधि चुना है, और वो जा करके एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रचार करने, आप भेजिए, बिल्कुल आपका दायित्व है, हर राजनीतिक दल करता जी। है। लेकिन निर्वाचित जनप्रतिनिधि अपना क्षेत्र छोड़कर 3-3 महीने के लिए जा करके वहां डेरा डालेगा, तो यहाँ पे जो जनता की समस्या है उनको कैसे निपटाएंगे, जरा इसका भी जवाब ले लीजिएगा। क्योंकि एक राजनीतिक लक्ष्य को हासिल करने के लिए दूसरे राज्य को अनाथ कर देना, मुझे लगता है ये लोकतंत्र की परिभाषा में अनाथ कर देना। अच्छा अच्छा, अब सबसे महत्वपूर्ण विषय, इतनी अच्छी सरकार है भाजपा की, मध्य प्रदेश की पुलिस की कार्यकारी बल की बात कर लूं, जिसमें 80 से 85 हजार लगभग कर्मचारी काम करते हैं। पूरे देश में सबसे कम वेतनमान ग्रेड पे 1900 मध्य प्रदेश सरकार के पास है। ये इनका विकास है। 450 करोड़ का घोटाला, शौचालय घोटाला मध्य प्रदेश में होता है, लेकिन 1900 रुपए केवल ग्रेड पे, आज तक देश का सबसे निचले स्तर का ग्रेड पे मध्य प्रदेश पुलिस का है, जिसको कि मैं मांग करता हूं कि इसको आप पहला वेतनमान 2400 और फर्स्ट एसीपी 2800 रुपए इसको तत्काल प्रभाव से लागू करने की घोषणा करिए। तब लगेगा कि आप जनता के हित में समर्पित हैं। अच्छा, एसएसएफ बल को जिला बल में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया को शुरू करिए, मनमाने तरीके से जो आपने उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग कर रखी है। जिला बल के सिपाहियों को गृह जिले में स्थानांतरित करिए, ताकि उज्जैन जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके, जो कि बच्ची के साथ हुआ वो दोबारा किसी बच्ची के साथ ना हो, उज्जैन जैसी धार्मिक नगरी कलंकित होने से बचे। और शासकीय आवास न मिलने की दशा में मध्य प्रदेश में आज भी जो मकान का गृहकर किराया है वो 500 रुपए से कम है। अच्छा, और सबसे कम 500 रुपए में आपको किराए पे कहां मकान मिलेगा, मुझे लेकर के दिखा दीजिएगा। भाजपा के आदरणीय हमारे बैठे हुए हैं, मैं उनसे कहता हूं कि कहां 500 रुपए में आप मकान ले किराए पे मकान लेंगे, मुझे बताइएगा, मैं उनको भी वही दिलवा दूंगा। अच्छा, इसे कम से कम 3300 रुपए से बढ़ा करके 3300 से 5000 रुपए किया जाए। इंदौर, जबलपुर, सागर, रीवा, भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर में 5000 किया जाए। मेट्रो 1 ग्रेड श्रेणी में इसे 5000 और मेट्रो 2 जो श्रेणी के जिले हैं उसमें कम से कम इसको 3500 रुपए। बहुत अच्छी बात कही।
तो मैं मुद्दों की बात करूंगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जानने में कि भाजपा का क्या, भाजपा के भ्रष्टाचार की पोल सीएजी ने खोल दी है। इनकी 7 गोल्डन योजनाएं जो अच्छा। सबसे बड़ी जिसका प्रचार लेता प्रसार सुनाई लेता करके ये आपका। केंद्र जी। में बने हुए हैं, उस पे भ्रष्टाचार उजागर कर दिया है सीएजी ने। जी। वो जनता के सामने है, सामान्य पटल पे है। लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप चुनाव उसके की बाद बात भी करते विपक्ष हैं, खामोश है। आप किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, सुन लीजिए, किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे लेकर के आया हूँ राज्य कर्मचारियों की समस्या। अच्छा। मैं मांग करता हूं कि वो पुरानी पेंशन को लागू करने की घोषणा करिए जी। या अपने नेता, विधायक, सांसदों को भी नई पेंशन के क्या दायरे में बात है। लाइए। चलिए, आप अपने मैं तो विधायक, मांग कर रहा हूं, आप अपने विधायकों को लाएंगे, मैं मांग कर रहा हूं, आप अपने विधायकों को लाएंगे। मैं तो मांग कर रहा हूं। जनता की बात है, जनता की आवाज उठा समाजवादी रहा हूं। पार्टी लाएगी मैं नहीं एक लाएगी? राजनीतिक दल से हूं, जी। तो मेरी जिम्मेदारी बहुत है अच्छी बात कि कही है। जनता की आवाज, विवेक भाई, जनता आपसे के मेरे सवाल कर्मचारियों रहेंगे। की मांग को सरकार विवेक पांडे, के मेरे 2 सवाल है, फिर मैं आपसे आगे बात लूंगा। मेरे 2 सवाल है। हम अपने मैनिफेस्टो में लेकर आ रहे हैं, और चलिए बताइए। ठीक है, लेके आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे। पहला सवाल आपका, राज्य दूसरा कर्मचारी पूछिए। लगातार पुरानी पेंशन की व्यवस्था को लागू करने की बात कर रहे हैं। आपने जी। मांग उठाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा। पर ये बताइए, उनके संघर्ष को आज तक क्या किसी आपकी पार्टी, किसी नेता ने वहां पर जाकर समर्थन दिया, मिलने गए, उनकी मांग में हाथ उठाया, उनकी लड़ाई की, या उनके लिए सरकार की नींद खोलने का प्रयास किया? पहला सवाल। दूसरा सवाल मेरा आपने यहाँ पर मेरा आपसे यह है कि आपने कहा कि बीजेपी के विधायक मध्य प्रदेश चले गए हैं तो यहाँ पर अनाथ हो गए हैं, तो 100 विधायक तो आपके भी हैं, पर वो प्रतिक्रिया, वो आलोचना, वो विरोध, वो प्रदर्शन, वो लड़ाई, वो संघर्ष अब तक नजर नहीं आ रहा है। 111 विधायक आपके हैं, एक कम हो गया, 110 आपके गठबंधन के। अब गौरव भाई, मैं जवाब दे हाँ, देता जवाब दे लीजिए, फिर मैं मैंने संयम से आपका सवाल सुना, जवाब ले लीजिए। जी बिल्कुल, बोलिए। ये जो 100 विधायक गए हैं, इन विधायकों की गैर जिम्मेदाराना हरकत अच्छा। और गैर जिम्मेदाराना रवैये के पीछे हम ही हैं, जो कि पूरे जिलों को संभालने का काम कर रहे हैं। अच्छा, आप और संभाल रहे जनता हैं। हमसे क्या ही बात संवाद है। कर रही है, तभी ये जी। मंच पे मैंने प्रश्न उठाया है। जनता का सवाल है जी। कि वो किसके भत्ते, किसकी निधि पे, क्या उत्तर प्रदेश की जनता के टैक्स के पैसे से मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ रही है भाजपा, जी। या मध्य प्रदेश सरकार के जी। राजस्व से इन विधायकों को बुलाया गया है? अच्छा। ये जनता का सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है। ये राजनीतिक दल के तौर पे नहीं पूछ रहा हूँ, अच्छा, ये जनता के बीच से सवाल आया, तब चलिए। मैंने आपके मंच पे उठाया। जी। दूसरी बात, जो आपने ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन की बात की, जी। यही योगी आदित्यनाथ जी थे जो कभी केंद्र को अरे आप पत्र लिखा सामने आए, करते थे। लड़ाई आज की नहीं योगी की, बताइए हमको, मैं मुख्यमंत्री आ का रहा मत हूं, बताइए। मैं आ रहा आप हूं, लड़ने जवाब आए, दीजिए। अभी आप ही के अभी सवाल हाल का के जवाब प्रदर्शन है। हुआ। जी, आप ही के सवाल का जवाब है। बोल लीजिए, बोल सुन लीजिए। हाँ, बोल लीजिए। यही योगी जी नैतिकता से पत्र लिखते थे, आज वो सवाल सुनना नहीं चाहते हैं, अच्छा। पुरानी पेंशन पे बात नहीं करना चाहते हैं। कुछ दिन पहले इन्होंने पुरानी पेंशन के लाभ गिनवाए थे। अच्छा। और मैं पहले दिन से आपके मंच से, जब भी कर्मचारियों के मुद्दे होते हैं, चुनाव की बात आती है, हम पुरानी पेंशन को अरे लागू आप करने उठाते की हैं, पर मांग आपके करते नेता हैं। कहाँ आप उठाते हैं? आपका संगठन कहाँ उठाता है? पुरानी पेंशन वाले बता जहाँ रहा पर हूं, आंदोलन बता रहा हूं। करते हैं, अंत में उनकी जवाब, राय 10 में सेकंड क्यों नहीं लूंगा। चलना जवाब, जानते 10 हैं? सेकंड, 10 सेकंड, बोलिए, बोलिए। 10 सेकंड का जवाब, 10 सेकंड का बोल जवाब, दीजिए। 10 सेकंड का विवेक जवाब, पांडे जी, फिर बोलिए। मैं पैक करता हूं। जी। अगर मैं ये सवाल उठा रहा हूं, तो आप ये मान लीजिए कि समाजवादी पार्टी के आदरणीय अखिलेश तो क्या यादव की डिबेट से आवाज उठाएंगे आपके क्या? सामने है। अरे वो कम से संघर्ष कम करने आते, मेरी संघ में बात चले मेरी जाइए। बात, कोई शर्म है गौरव क्या? भाई, किस तरह डर लगता है डिबेट डंडे मेरी से बात क्या? आ जाए, जी। मेरी बात आ जाए। सुनाइए, सुनाइए। आप इनको कवर अप मत करिए प्लीज। मैं कवर अप क्या कर रहा हूँ विवेक पांडे? मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूँ। मेरी बात आने दीजिए, आप फिर आप तारीफ कर रहा हूँ। बोलिए विवेक मेरी बात आने पांडे, दीजिए, बोलिए, फिर आप। बोलिए विवेक पांडे, बोलिए। कम से कम हम आज इस स्थिति में नहीं है कि विश्व के जननायक बनते बनते हम YouTube का फॉलो और प्रचार करने का चैनल पे बैठ करके लोगों से संवाद कर रहे हैं कि हमारा चैनल फॉलो कर लो, लोगों से निवेदन करने की स्थिति में हम नहीं है। अच्छा, अच्छा। कम से कम हम इतनी बुरी स्थिति में नहीं है कि हम लोगों से हाथ जोड़ रहे हैं कि आप मेरे चैनल को फॉलो करके मेरी टीआरपी बढ़ाओ। संघर्ष की स्थिति में है कि नहीं है? जनता थक चुकी है मन की बात से। अच्छा। जनता मन की बात से चलिए, थक मन की बात से चुकी है। दिक्कत है आपको। चलो ठीक है, बने, ठीक है। प्रवक्ता रालोद, जवाब मेरा नहीं आया, जवाब नहीं दिया आपने। प्रवक्ता रालोद, वेद प्रकाश मिश्रा जी, भाई आप भी सहयोगी हैं INDIA के, और बीजेपी यहाँ पर बड़े बड़े नामों को ला रही है। 14 सीटों पर विशेष गणित है, यहाँ पर 80 सीट जीतने का दावा कर रही है, और केंद्र में अब की बात 400 पार की बात कर रही है। इनकी तो बड़ी रणनीति मजबूत है। विपक्ष की रणनीति क्या है? केवल आरोप लगाने की। देखिए गौरव जी, हर पार्टी को अपनी रणनीति बनाने का अधिकार है। कौन किसको कहां से चुनाव लड़ाएगा, कहां से कौन किस तरीके की योजना रचना करेगा, ये तो उसका अपना विशेषाधिकार है, और अच्छा। पार्टी को करना भी चाहिए। अच्छा, अच्छा। हम भी कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जो पार्टी दूसरी पंचवर्षीय योजना में केंद्र सरकार का कार्यकाल पूरा कर रही हो, अच्छा, और वहां
अगर ये कहा जाए कि उत्तर प्रदेश के जो विधायक या माननीय मंत्रीगण हैं वो सांसदीय का चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर प्रश्न उठना लाजमी है। अच्छा अच्छा। स्वाभाविक बात है, प्रश्न उठेगा कि आखिर जो कार्यकर्ता वो चाहे किसी भी दल का हो, जो 5 साल 10 साल से लगा हुआ है और उसको ये महत्वाकांक्षा रहती है कि अवसर मिलेगा, अच्छा। तो हम भी जनसेवा के लिए आग लगा रहे हैं आप, आग चुनाव लगा रहे हैं। लड़ाएंगे जी लेकिन जी। अगर इस मौके से उसको बेदखल किया जा रहा है और जो लोग सत्ता में हैं, पावर में हैं, और ऐसा लग रहा है संगठन को कि यही लोग जो विधायक हैं, मंत्री हैं, यही सांसद का चुनाव जीत सकते हैं, तो मेरी समझ से कि ये पार्टी की हताशा और निराशा हो सकती है। अच्छा, क्या बात। अगर ऐसा नहीं है तो अपने मूल कार्यकर्ता को चुनाव में मैदान में उतारते और पता चल जाता। अच्छा। जैसा कि परिणाम अभी आया, अभी घोसी में चुनाव हुआ, तो एक जो कार्यकर्ता इन्होंने उतारा और 40 से ज्यादा वहां स्टार प्रचारक पहुंचे, जी। संगठन के लोग गए, अच्छी बात है, जाना चाहिए, लेकिन उसका परिणाम सकारात्मक नहीं आया। अच्छा। और इंडिया गठबंधन चुनाव जीता। अच्छा। अब रही मध्य प्रदेश की बड़ी अच्छी बात की, बागेश्वर में कौन जीता भाई, वो भी बता दीजिए। रही बात मध्य प्रदेश की, बागेश्वर बता दीजिए, बागेश्वर बता दीजिए। नहीं, अब मध्य प्रदेश की जो बात घोसी है, की बात के बागेश्वर की बात बता दीजिए। नहीं, खतौली की भी बात होनी चाहिए, बता दीजिए ना, मैनपुरी खतौली की भी बात होनी चाहिए। जब आपने घोसी की बात की, आईएनडीए जीता वहां पर। खतौली की भी बात देखिए, चुनाव जीतने और लड़ने खतौली के लिए खतौली तक आईएनडीए अगर नहीं आप बना था। कंपैरिजन करेंगे तो जहां पर 40 स्टार प्रचारक और उप मुख्यमंत्री और मंत्री चुनाव मैदान में उतरते हैं और उसके बावजूद भी अगर वो 42,000 से ज्यादा से चुनाव हारते हैं, जी, तो आप मूल्यांकन कर सकते हैं। बेर भाई, बागेश्वर बेर भाई, बेर भाई, मैंने इसलिए आपसे बात कही, जब खतौली उपचुनाव हुआ था, जहां से आपके मदन भैया जीत कर आए हैं, खतौली उपचुनाव तक समाजवादी पार्टी का और रालोट का गठबंधन था, आईएनडीआईए नहीं बना था। ठीक है, आपको ये पता है। और जो घोसी चुनाव जिसकी आपने आईएनडीआईए की जीत बताई है, तो उस समय तक आईएनडीआईए गठन हो चुका था, बन चुका था, 3-3 मीटिंगें हो चुकी थी। उसके बाद तमाम लोगों ने समर्थन भी दिया, खुलकर समर्थन दिया, और तमाम लोग बोल रहे थे कि ये सेमीफाइनल है, ये परिणाम बताएगा कि क्या होने वाला है 24 में। और यहाँ पर सबने आईएनडीआईए की जीत बताया। तो मैंने छोटा सवाल पूछा कि अगर आईएनडीआईए घोसी में जीता है तो बागेश्वर में कौन आ रहा है? नहीं, देखिए, चुनाव जब हम लड़ते हैं तो जीत हार का मूल्यांकन चलिए आपके प्रश्न के आधार पर। मेरा प्रश्न का जवाब नहीं दिया। नहीं, वहाँ आईएनडी जीता है, हारा है कि कांग्रेस हारी है? देखिए, कांग्रेस नहीं हारी। जब हम आईएनडीआईए के साथ में हैं, अच्छा, और समाजवादी हमारे गठबंधन है, जी, गठबंधन में है, जी, तो फिर हम कैसे इनकार कर सकते हैं कि वहां जनता ने हमको जनादेश नहीं दिया? अच्छा, हम इसको स्वीकार करते हैं। अच्छा, लेकिन यह भी हम स्वीकार करना चाहिए हमें कि 40 स्टार प्रचारक, जिसमें 2 मुख्यमंत्री सहित चुनाव मैदान में उतरे, और वहां हम चुनाव हार गए। अच्छा, मध्य प्रदेश में मौजूदा समय में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं। वहां तो सरकार, ये किस तरीके से सरकार बनी है कि आपसे छिपा है, अच्छा, या जनता से छिपा हुआ है। अच्छा, वहां सरकार तो कांग्रेस की थी। जोड़ तोड़, खरीद फरोख्त करके और सरकार का गठन करके अगर हम अपनी पीठ थपथपाते हैं, तो आने दीजिए, अभी चुनाव परिणाम तो सामने आ जाएगा जी, आप देख लीजिएगा किसकी सरकार बनती। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बातें कही आपने, मुझे बड़ा अच्छा लगा। प्रवक्ता हमारी पार्टी, भाई आपकी तो अलग ही नीति है, मैं क्या कहूँ सही मोहम्मद तकी कि राजस्थान में सुना अकेले लड़ रहे हैं, मध्य प्रदेश अकेले लड़ रहे हैं, एकला चलो की नीति पर चल रहे हैं, पर यहाँ बात आईएनडीआईए कर रहे हैं, मुंह से कुछ बोल रहे हैं, कर कुछ हो रहे हैं। आपको सीटें यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दे नहीं रही है, ये अंडर सूचना है, और तमाम नेताओं को बयान भी आ चुके हैं। इसके अलावा दिल्ली भी और पंजाब में तमाम जगहों पर भी घालमेल चल ही रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, अभी भी तमाम चीज़ें स्पष्ट नहीं है। पर जिस तरह से बीजेपी यहाँ पर बड़े बड़े नामों को उतार रही है, आपकी क्या रणनीति है भाई? आप भी आरोपी लगाएंगे कि कुछ नई नीति लेके आएंगे? कि उत्तर प्रदेश में तो आपको विधानसभा और लोकसभा शून्य है, हाँ निकाय चुनाव में जरूर कुछ प्रदर्शन बेहतर हुआ है, वहाँ पर कुछ जीत कर आए हैं, आपको संतोषजनक है आपके लिए, कैसी राय है आपकी? नहीं गौरव भाई, हर घड़ी चश्मे खरीदार में बने रहने के लिए जी कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का चरित्र यही रहा है कि हमेशा वो चेहरे बदलती है, किरदार नहीं बदलती। अच्छा, किरदार नहीं बदलती। जब उसको लगता है कि वो चेहरे पुराने जो हारने वाले हैं तो चेहरे बदल लेती है, लेकिन अंतोगत्वा क्या बात, काम जो है वो जनता का नहीं होता, काम अदानी अंबानी का होता है, उन्हीं के पैसे बढ़ते हैं। और भाजपा की जीत से
जनता को कुछ मिलने वाला नहीं, ये स्पष्ट है, सब जगह देखा हमने। और भारतीय जनता पार्टी ने पहली बार ऐसा नहीं कर रहे हैं। ये हमने दिल्ली के चुनाव में देखा था, अमित शाह साहब ने थूक लगा के पर्चे बांटे थे गली गली जाके, वहां पे बीजेपी। अरे अच्छी बात है, पन्ना प्रमुख बने थे, क्या दिक्कत है आपको, तकलीफ है क्या? गुजरात में भी स्टूल लेके बैठ गए थे, सूरत में, और अच्छी बात है भाई, पार्टी के बंदों को, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल नहीं करने दिया। अच्छा। उसके बाद भी वो वहां 5 सीटें जीती। अच्छा। और ये हर चुनाव कहते हैं ये सेमीफाइनल होने वाला। अच्छा। इससे पहले जो उपचुनाव थे वो भी कह रहे थे अरे ये नहीं कहते, विपक्ष कहता है। हाँ। इससे पहले दिल्ली का एमसीडी चुनाव हुआ, वो भी कहने लगे सेमीफाइनल है, और कर्नाटक का चुनाव कहने ये भी सेमीफाइनल है। इससे पहले तो हिमाचल में भी सेमीफाइनल था, सारे सेमीफाइनल तो हार चुके हैं अपने। अच्छा। और भी कौन सा फाइनल जीतेंगे यही जानते हैं। अच्छा। जनता उपलब्धियों की बात करना चाहती, 9 साल की पूर्ण बहुमत की सरकार रही लगातार। भाई उपलब्धि गिरा रहा है पिछले 30 सालों में, जब से मैंने देखा है, मैंने कोई पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं देखी, और कोई कंपेरिजन नहीं है मनमोहन सिंह की सरकार की और नरेंद्र मोदी की सरकार की। मनमोहन सिंह की सरकार जो थी वो मिलीजुली सरकार थी। अच्छा। उसकी बहुत सारी मजबूरियां थी। अच्छा। लेकिन ये सरकार पूर्ण बहुमत की पूरी मजबूत सरकार, जनता ने पूरा विश्वास दे के इनको भेजा, लेकिन इन्होंने जनता को ही लूटा। जनता को ही गरीब किया, जनता ही जन का धन गया। आप बताइए, सिलेंडर लगातार महंगा होता रहा, 200 रुपए कम कर दिया उन्होंने। 400 से बढ़ा के 1100-1200 लेके और 200 रुपए कम करके एहसान कर रहे हैं। क्या गृहिणी जो सिलेंडर जलाती होगी उसको चुपती नहीं होगी? अच्छा। दाल के रेट क्या हो गए? दाल क्या सस्ती होगी? दाल भी आज महंगी चल रही है आजकल। अच्छा। लहसुन के रेट बढ़े हुए हैं। अभी देखा था टमाटर कहाँ तक पहुंच गया था, सस्ता हो गया। बीच में प्याज के रेट महंगे हुए थे, कंट्रोल हो गए। लेकिन जनता जो है वो परेशान है, हर जगह जनता को हर तरह से लूटा जा रहा है। टोल टैक्स के जरिए, स्कूलों की फीस के जरिए, स्टेशनरी के जरिए। तभी विपक्ष खामोश बैठा है। एक आमदनी पे कितनी बार लूटेगी? अच्छा, वो पूछना इतना कष्ट है उसका, विपक्ष खामोश बैठा है। नहीं है, रोजगार कहाँ है? रोजगार है भाई साहब, गौरव भाई, रेलवे में। अच्छा। रेलवे में चूहे पकड़ने का रोजगार है। अच्छा। उसमें आप एक चूहा पकड़िए 80,000 रुपए के आसपास मिलेगा। तो रेलवे ने लाखों रुपए 81,000। अच्छा। तो रेलवे में लाखों रुपए खर्चा कर दिए चूहे पकड़ने में। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो स्पीड बाइक है वो कई लीटर पेट्रोल खा गई एक दिन के अंदर। अच्छा। और उसमें घोटाला नजर आया, 146 लीटर पेट्रोल एक दिन में खर्चा हो गया उसमें। अच्छा। उसे बात करने को तैयार नहीं है। स्मार्ट मीटर लगातार भाग रहे हैं, बहुत बिजली का बिल आ रहा है और बिजली का बिल महंगा भी हो रहा है। अच्छा। उसे बात करने को आप तैयार नहीं। अच्छा। योगी जी ने कहा था 100 दिन में गड्ढे भर जाएंगे। हाँ। आज सारे ठेकेदार हाथ खड़ा कर लिया उन्होंने। अच्छा। हम गड्ढे नहीं भर पाएंगे। अच्छा। कहाँ गया वो दावा 100 दिन करने का? उसके बाद भी चुनाव लड़वाने चले गए। अच्छा। अपने प्रदेश को छोड़ के। अरे इनके मंत्री लड़ रहा है, चुनाव में उतर रहा है, उस पर कुछ बोल दीजिए भाई। देखिए, ये तो इनकी मुद्दे पे तो आ जाइए थोड़ा सा। देखिए, हमारा पता है माननीय अडवाणी पे जरूर आएंगे। हाँ गौरव भाई, इंडिया का मुफ्त में प्रचार प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अच्छा। वो हर जगह इंडिया इंडिया इतना करते हैं कि हमारा मुफ्त में प्रचार हो रहा है। अच्छा। वो एनडीए को भूल गए लगता है। अच्छा। उनके दिमाग से एनडीए निकल गया। अच्छा। अब उनके मस्तिष्क में हर समय इंडिया ही बसा हुआ है और प्रभु की लीला रही और भगवान राम ने चाहा तो इंडिया ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, क्योंकि उन्होंने इतनी बार इंडिया का नाम लिया, प्रचार किया। हर जनमानस तक 2024 तक हर जनमानस तक गठबंधन 24 चुनाव तक जाएगा। क्यों अश्विनी भाई तो मना कर चुके हैं, तरह से जाएगा। ये वो अश्विनी भाई बोल रहे थे यहाँ पर कि नवंबर में गाली गलौज भी होने वाला है। देखिए, वो अटल बिहारी वाजपेयी की 13 दिन की सरकार की यादें उनके अंदर बसी हुई हैं। अच्छा। कई बार वही उनके, चले पूछ लेता हूँ अश्विनी भाई, तो वो आप 13 दिन सरकार नहीं है, ये पूर्ण बहुमत की सरकार से पहले भी रही है। मनमोहन सिंह जी ने 10 साल चलाई है और बहुत अच्छी चलाई है और जनता को बहुत सारी उपलब्धियां दी है। जब इंटरनेशनल मार्केट में तकी भाई बोला कुछ किया नहीं, यहाँ पे लूट लिया है था और सस्ता दिया था। और 24 में आप जा रहे हैं, INDIA आ रहा है, इंडिया आ रहा है। चलिए, बहुत अच्छी चीज है। देखिए गौरव भाई, आम आदमी पार्टी के लोग जो है बोलते हैं अरे 7-8 साल हो गया, अभी 500 नौकरियां नहीं दे पाए। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक RTI के है 26-27 नौकरियां 2 साल में और 400 कुछ नौकरियां उधर पिछले। अच्छा। ये इन लोगों का नौकरी का है। 9 साल में यमुना भी साफ हो गई और वहां पर बिजली जो है फ्री देना बंद कर दिया गया। ये सब सारी उपलब्धियां हैं। हाँ, उपलब्धि क्या हुई है, एक पर एक फ्री दिया है इन्होंने। 30 महल बनाया जिसकी CBI की जांच हो रही है। और अपने आप को गरीब कहने वाला आदमी 200 करोड़ अपनी शादी में जाकर खर्च करता है राजस्थान में। ये सब उपलब्धियां हैं कि किस तरीके से चोरी की गई है और दिल्ली वासियों को टैक्स के पैसे की बात की गई है। कुछ सवाल उठे, बहुत मैं सबका मैंने नोट किया है। सिपाही की सैलरी और उस पर लेकर जो है विवेक भाई ने कुछ सवाल उठाए। मैं कहना चाहता हूं कि यूपीए में ये भी थे। यूपीए में 2018 में हम चुनाव हार गए, कमलनाथ जी की सरकार आई। ये कहाँ सो रहे थे भाई, बढ़वा देते। भाजपा ने अगर नहीं किया था तो 15 महीने की सरकार थी, बढ़वा देते। लेकिन वो भी जाते जाते 15 मिनट पहले, जिस दिन इस्तीफा दे रहे हैं उससे 15 मिनट पहले 63 करोड़ का मोबाइल घोटाला करके चले गए। उस पर विवेक भाई का ध्यान नहीं गया। क्योंकि अगर 15 महीने में यही बढ़वा देते या अपने जो अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं
अपने घोषणा पत्र में इशारा करें कि हमारी सरकार आएगी तो हम बना देंगे। एमपी व्यापम किसके घोटाले पे पैसे कुछ से नहीं गए कहेंगे। विधायक, इस अच्छी व्यापम बात घोटाले है, ने कितने कहना लोग की जान चाहिए ले ली। विधायकों के पास अपने भी पैसे होते हैं, लेकिन इन्होंने एक शब्द कहा कि उत्तर प्रदेश को अनाथ करके चले गए। अच्छा, बात तो सही है। 6 साल से ऊपर में माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, हाँ, कितने दिन की उन्होंने छुट्टी ली और कहाँ गए? अखिलेश जी तो हर साल 1 महीने की, जब मुख्यमंत्री थे तो 15 दिन की छुट्टी लेकर जाते थे। अनाथ करके क्यों चले जाते थे एयरपोर्ट उत्तर छोड़ने प्रदेश को? आपके योगी जी जाते थे ना? जी, योगी जी ने एयरपोर्ट छुट्टी छोड़ने अगर योगी लिया जी हो जाते तो थे बता कि दीजिए। रिसीव करने जाते थे? यो इंग्लैंड जो है, जब जाते थे, विवेक भाई देखिए, सुन लीजिए। ये चुभने वाली बात नहीं है। वही आप पूछ रहा हूँ, बोलते मोदी जी नहीं तो है बीच देश में, में रहते लेकिन ही नहीं फिर इस हिसाब लेकिन से जरूर तो। बोलेंगे। गौरव सुन भाई, लीजिए, सुन लीजिए। मोदी जी तो अंतर्राष्ट्रीय इंग्लैंड यात्राओं में जाते रहते हैं। थे, इंग्लैंड ये कौन किसके सा पैसे तर्क से है? जाते थे जी। और उत्तर प्रदेश को जो है अनाथ करके क्यों चले जाते थे? अच्छा, दूसरा, उज्जैन की घटना को मैं गलत मानता हूं। मैं मानता हूं जो भी निंदा की जाए गलत है, बिल्कुल। पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, जी। लेकिन सीकर और अकबरपुर की घटना को झालावाड़, क्या कहेंगे? हाँ। हनुमानगढ़, जयपुर, हाँ, भीलवाड़ा, यहाँ के लोगों के साथ जो अकबरपुर की घटना बलात्कार पे भी हुआ कुछ है, बोल दीजिए भाई। यहाँ अभी एक डिप्टी एसपी ने राजस्थान में जी, एक आदमी के ऊपर, सीधी की घटना इन लोगों को याद रहती है मध्य प्रदेश जी। की, लेकिन वो जो डिप्टी एसपी था, शिव मीणा, क्या नाम था उसका, शिव भारद्वाज, जी, उसने जब पेशाब कर दिया एक दलित के ऊपर, और इनका एक मंत्री मध्य प्रदेश की गोपाल घटना मीणा, भूल गए क्या? वो मध्य प्रदेश जूते की घटना चटवा भूल रहा गए था, कि कैसे भाजपा जीभ के से जूते कार्यकर्ता चटवाया है ने अपना, भाजपा के उसको इन लोगों को पदाधिकारी याद ने नहीं एक रहता है। आम अच्छा। इंसान के तो ऊपर भाई पेशाब अब किया था। एक और ये भाई बात याद कहना दिला बहुत दीजिए। जरूरी विवेक पांडे, है। अभी मौका दूंगा आपको बोलना है, अभी अश्विनी भाई बोलेंगे, बोलिए अश्विनी भाई, बोलिए। देखिए, जी, तो ठीक है। उसके बाद अभी दूसरी बात इन्होंने कहा जी, कि चैनल फॉलो करो, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल कहा। जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, आपको भूल गया होगा, शायद किसी को याद ना हो, जब मुख्यमंत्री थे वो, जी, तो जो इन्फ्लुएंसर थे उसकी बैठक, पहली बैठक उन्होंने बुलाई थी और सबका दुख दर्द सुना था। वो जी। कब से जुड़े हुए हैं। ये अगर उन्होंने चैनल फॉलो करने के लिए बात कहा है तो उसको दूसरे में ले रहे हैं। कोई भी नहीं पूछता है इन्फ्लुएंसर हैं हम, क्या है क्या नहीं है। मुख्यमंत्री रहते समय से वो सुध ले रहे थे। उसके बाद अब आता हूं जो है घोसी हारने की बात, और आपने बागेश्वर की बात की, तो मैं अभी भी कहना चाहता हूं, चलिए बहुत अच्छी बात है। हमने तो जब घोसी हम लोग हारे, हार को स्वीकार किया, हमने ना घोसी ईवीएम तो- पर सवाल उठाया, घोसी तो ना सेमीफाइनल कह रहे थे लोकतंत्र आप। की हत्या पर सवाल मुख्यमंत्री के उठाया। सारे मंत्री पहुंच गए लेकिन घोसी में, उसके बाद भी पूरे बागेश्वर पुलिस में हारे हारे हैं। सबसे बड़ी हार अब तक की बीजेपी की घोसी समाजवादी की, पार्टी भी लड़ी जहां थी। मुख्यमंत्री भी गए, बागेश्वर सारे में- मंत्री भी गए, बागेश्वर लगातार में बचाव करते कांग्रेस भी रहे, लड़ी थी। सेमीफाइनल लेकिन कह रहे थे जमानत लेकिन जीत नहीं जब्त हो पाए। गई दोनों लोगों बेटा, की, प्लीज, हाँ, जमानत जब्त हो गई। अच्छा। बागेश्वर चुनाव का नाम नहीं लेंगे, जमानत जब्त हो गई, कांग्रेस भी लड़ी लेकिन और बागेश्वर समाजवादी चुनाव पार्टी के सेमीफाइनल नहीं कहा साथ था। 1000 वोट भी नहीं पाई। घोसी जी। चुनाव से समाजवादी आप ही ने पार्टी कहा तो था 1000 कि वोट नहीं प्रवक्ताओं पाई। ने, जी, बीजेपी के तीसरी लीडर बात, ने। हम लोग 7 जगह चुनाव हुआ, हम लोग 3 जगह कहाँ जीते। जी। वोक्सा जो त्रिपुरा में है, वहां पर हमारा प्रत्याशी 34,000 वोट पाता है, अच्छा। और विपक्ष का प्रत्याशी 3900 वोट पाता है। जी। वहां का भी देखें ये लोग। जी। तो ये परिस्थितियां जो है, आज जिस तरीके से ये लोग क्या करते हैं, घुमाते हैं। अच्छा। दाल की बात अभी किसी ने की, दाल मैंने 200 रुपए किलो खरीद के खाया, भाई आज कितना है चलिए दिखा लीजिए। हमने आज सिलेंडर की बात की, हम किसी भी रेट पर नहीं जाते हैं। हम कहते हैं 2009 में भी 900 का मिल रहा था, 2023 में भी 900 का मिल रहा है। महंगाई की बात ये लोग कैसे करते हैं जरा बता दें। आज हमने कम किया चाहे ज्यादा किया, 900 का उस समय भी मिल रहा था, 900 का एक एक चीज पर नहीं जाता हूं। तो ये स्थितियां जो है गौरव जी, इतनी इन लोगों के सामने विकट करके भारतीय जनता पार्टी ने रख दिया है। चुनाव जीतने लायक ये लोग नहीं है। और देखिए मुद्दे से भटक जाते हैं, कहा ये जाना चाहिए, आप सवाल कुछ और पूछ रहे हैं, ये भाग रहे हैं कहीं और। मुद्दे पर रहना है, इनके पास तथ्यों का अकाल है, मुद्दों का अकाल है। ठीक है। विवेक पांडे बोल लीजिए, आप क्या जवाब दे रहे थे आप? जी, गौरव भाई, मैंने तो सिर्फ 2 सवाल पूछे थे। जी, एक पुरानी पेंशन को लेकर के, जी, और एक जो व्यापम और ऐसे भ्रष्टाचार जो कि उजागर हुए, लेकिन उस पर ये मौन साधे रहते हैं। अच्छा। आप विपक्ष की आलोचना में समय व्यर्थ करने से अच्छा मुझे बस इसका जवाब दे दीजिए कि पूरे देश में मध्य प्रदेश सरकार जो आपकी है, लगातार जो दोबारा बनाई गई खरीद फरोख्त करके, अच्छा, क्या कारण है? कोई सबूत है विवेक भाई? ज्यादा जो कार्यकारी बल है, सबूत है कोई खरीद? सबूत है? विवेक पांडे पूछ रहे हैं आपके आपसे। हजारों करोड़ की उगाही आप अगर करते हैं, सबूत 450 है तो करोड़ बात का करिए, शौचालय घोटाला वरना मध्य प्रदेश में हुआ, खरीद फरोख्त की बात मत उसको भी करिए। आप स्वीकार जी। नहीं करेंगे। सीएजी की आपके रिपोर्ट लोग को आप बिकाऊ नकार है देंगे। क्या? जी, और वो गाय सबसे बड़ी बैल है बात कि है जो जो मैंने बिकते हैं, स्पष्ट किया, क्यों बिकते हैं? कि क्यों अभी जो कांग्रेसी इन्होंने कहा बिकते कि हैं? चले जाते थे बताइए। विदेश,
मोदी जी देश में कितने दिन रहते हैं जरा यही बता दीजिए आप इस आधार पे, अगर आप तार्किक बात नहीं करना चाहते तो। मोदी जी छुट्टी मैंने मनाने नहीं जिम्मेदार जाते सवाल पूछा कि हैं संवैधानिक अपने बच्चों को संस्था के लेकर अदानी अखिलेश अंबानी जी जाते जाते हैं। हैं जनता के बच्चे राहुल गांधी जाते जाते हैं सुन लीजिए, आप मेरी बात राहुल गांधी जाते हैं जनता के जनादेश को राहुल गांधी द्वारा जाते चुने हुए हैं थाईलैंड जनप्रतिनिधि मसाज अपने कराने क्षेत्र को छोड़ अच्छा। करके और ये दूसरे राज्य में इंग्लैंड चुनाव जाते हैं प्रचार ये करने जा रहे अपने हैं। पता नहीं क्या कौन सी आपकी संपत्ति भाजपा का देखने परिवार संगठन के इतना साथ कमजोर हो गया? अखिलेश यादव क्या आपको छुट्टी मध्य प्रदेश मनाने में नेता जाते हैं नहीं ये मिल रहे लोग हैं? मैंने तो और सवाल उठाया। जिस देश के और इस पे प्रधानमंत्री ये की बात की इतनी फिर छोटी आलोचना में बात लग तो गए। मुझे मैं तो उम्मीद नहीं तार्किक थी जवाब के कि इंतजार देश में के था कि चलिए प्रधानमंत्री ने आपको विदेशों में समीक्षा जाकर करनी अपना होगी, झंडा आपको गाड़ा है सुधार और ये करने की कह रहे बात कि करेंगे, विदेश जाते संस्थाओं में हैं सुधार, वेतनमान कैसे बढ़ाएंगे, सुविधाएं क्या देंगे। ये बताइए भाई। आप तो आलोचना में आ गए, जी आप चले गए मणिलाल पाटीदार को भूल गए क्या? अच्छा। एक आपको राजस्थान का आईपीएस याद आता है, उत्तर प्रदेश का आईपीएस याद नहीं आता? मैं तो सवाल उठा रहा हूँ। मणिलाल पाटीदार जिसको आपने 1 साल तक अरे संगठित भाई तो किया, मैं भी तो कह फिर रहा वो हूँ याद कोर्ट में दिला आके रहा हूँ सरेंडर मैं करता है। सवाल कहा मैं तो बलिया में याद ऐसी दिला रहा घटना हूँ भाई घटती कि है। आप लोगों ने क्या किया है अकबरपुर की घटना देख लीजिए। आपका तो विधायक वहां बैठ के कहता है ठीक है। की जिम्मेदारी केवल मर्दों का प्रदेश राजनीतिक है दलों का बलात्कार प्रचार नहीं होगा होती, अपने क्षेत्र की ऐसा कोई कानून कहता है व्यवस्था को भारतीय जनता सुदृढ़ करने पार्टी की भी में? जिम्मेदारी होती है। अच्छा। लेकिन आपने तो मर्दों उनको का भेज दिया प्रदेश प्रचार पे। बलात्कार होगा। अब उस जिले के लोग क्या वे करें? पांडे यहाँ पर बताइए। अफसरी भाई बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री काम करने जाते, छुट्टी मनाने नहीं जाते हैं, परिवार को लेकर नहीं जाते हैं। तभी तो बैठ के चैनल पे फॉलोअर बढ़वाने का निवेदन कर रहे हैं ना। अच्छा। अरे अब उनकी दोनों TRP में क्या इतनी है नीचे आ बताइए चुकी है कि उनको चैनल ये पे बैठ कौन सी के बात है कहना भाई ये पड़ रहा तो है कि मेरा तर्क YouTube नहीं है चैनल follow कुतर्क करो। है जी ये तो स्थिति आ कुतर्क है चुकी है भाई। इनकी भाजपा की। और यहाँ पर कोई लहर नहीं है। अफसरी भाई ये भी बोल इस रहे हैं बार कोई कि लहर आपने नहीं है। खरीद फरोख्त और का आरोप भाई- कैसे लगा दिया भाई? कोई सबूत है आपके पास मध्य प्रदेश में? बिल्कुल। महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह देखिए, धोया है, महाराष्ट्र कूद के चले राज्यपाल गए। तक अरे के लिए मध्य प्रदेश की महाराष्ट्र में बात क्या कर रहे कह दिया थे भैया सुप्रीम कोर्ट क्या चीज को नहीं पता। अब महाराष्ट्र महाराष्ट्र चले में गए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के लिए क्या शब्द यूज किए अच्छा। कि भाजपा के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। अच्छा। इससे ज्यादा आपके देखिए, मध्य सत्यता को प्रदेश उजागर कौन अरे करेगा और भाई? कहीं जाइए गोवा और जाएंगे 10 राज्यों में जिसमें भाजपा गोवा की जाइए, सरकार गोवा। नहीं थी वहाँ खरीद फरोख्त करके तो सरकार बनाई फिर है। ले चलते हैं जनता झारखंड ने आपको। जनादेश दिया होता जी। तो बहुमत तो जनता फिर के बिहार हाथ में होता चलिए। ना। जी। सरकारों को वे गिरा पांडे करके अफसरी भाई अगर कुछ बोल रहे हैं सरकार आपके बना लिए। रहे हैं तो उसको क्या वे कहा पांडे जाएगा? अफसरी भाई कुछ बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए। हाँ भाई अभी मध्य प्रदेश की बात चल रही थी महाराष्ट्र चले जी। गए महाराष्ट्र से ये छत्तीसगढ़ चले जाएंगे अच्छा। छत्तीसगढ़ से चलिए बंगाल चलते हैं जी। बंगाल से पूरा भारत भ्रमण करिए जवाब भाई दे लीजिएगा। क्यों जवाब दे बिकाऊ है लीजिएगा गौरव आपके भाई। लोग जी। आप गौरव तो भाई अपने जवाब दे लोगों पर लीजिएगा। सवाल उठा रहे हैं कि आप ही के लोग बिकाऊ हैं अच्छा गौरव भाई अपने लोगों जवाब को दे बचाने लीजिएगा। का। बोले बोले ठीक है। भिवंडी चलिए जब आप दीजिए, मैं तकी को लेता इनके हूँ। सवाल का एक छोटा सा जवाब ये है, हाँ। जिस देश में मोदी जी अपने देशवासियों को नहीं समझा पाए, ना उनका भरोसा जीत पाए, हाँ। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से वो पूरे विश्वव्यापी होने का सर्टिफिकेट लेते हैं, वो पार्टी के प्रतिनिधि हमको समझा रहे हैं कि हम अच्छा। हम तो भारत में भ्रमण कर रहे हैं भाई। अच्छा। आप तो अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से सर्टिफिकेट मांग रहे हैं क्योंकि देश में कोई अरे अभी आपको देखिए स्वीकार करने के अंतर्राष्ट्रीय लिए तैयार G20 नहीं कितना है। शानदार आप किया तो है विपक्ष से कभी हुआ स्वीकार था नहीं करवा यहाँ पा रहे हैं। आप तो इतना सफल अंतरराष्ट्रीय आयोजन संस्थाओं अभी को बोल रहे हैं लेकर T20 स्वीकार कितना बढ़िया करवाने हुआ, के कभी लिए। हुआ है यहाँ पर, और अब तक किस हो गया, दिल्ली T21 हो गया डिक्लेरेशन भाई। दिल्ली डिक्लेरेशन भैया यूपी 100%। समिट सुन लीजिए, इनका एक और सच खोल देता हूँ, चलिए बात आई गई। हाँ। उत्तर प्रदेश में बिजनेस समिट हुआ गौरव भाई जी। और उसके बाद जो लंच सप्लायर थे वो बेचारे जा करके वीडियो जारी कर रहे थे कि हमारा पैसा दे दो, भुगतान करवा दो हमारा। अच्छा। ये तो स्थिति है इनकी समिट की। छुट्टी में भी और यही हाल सबसे है। बड़ी बात, उत्तर प्रदेश अरे में अभी जो अभी बिजनेस समिट हुआ, छत्तीसगढ़ सुन लीजिए, में राहुल उसमें गांधी की जितने एक भी सभा हुई MOU साइन करवाए, ये लोग पैसे आधे अपने व्यापारी मांगे। समिट 1 करोड़ में रुपए का कैंसिल खाना करवा रहे हैं। बर्बाद हो गया आधे कहाँ लोग से पैसा समिट आया का भाई MOU अभी कैंसिल वीडियो करवा जारी रहे हैं। हुआ है वो उसका चलो लोग ठीक है। लगाना ही नहीं खाना चलो चाहते। ठीक है। बर्बाद फेंका गया है चलो ठीक इनके है। अधिकारी ढूंढ रहे हैं कि कहाँ चले गए वो लोग। चलो ठीक है, तकी को लेता हूँ। बोले तकी भाई क्या बोलना मैं चाहते हैं? अपने सम्मानित साथी श्री शाही जी से पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी विदेशी यात्रा देश से काम से जाते हैं हाँ। तो वो इस बात का ब्यौरा क्यों नहीं देते कि उनके साथ विदेशी यात्रों में कौन से लोग जाते हैं, अच्छा। और फिर वहां जहां वो जाते हैं वहां हर ठेका अदानी को क्यों मिल जाता है? अच्छा। किस भारतीय संस्था को, एनटीपीसी को, हमारे पीएसयूज हैं, हाँ। उसको ठेका सचिव भाई कुछ भगौड़े भी ठेका दिखाई मिला देते हैं। भारत बाहर अच्छा। बाहर भारत के सिर्फ गौरव सारे भाई, ठेके अडानी अदानी को पर एक मिल रहे दिन रख लीजिए हैं। इवन बाहर। कचरा जो जी, ऑस्ट्रेलिया मैं में पूरा बताता हूँ। कचरा है, दिखाई देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए पूरा स्टूडियो कचरा वो आप सबको अदानी को बुलाइए, लेके आ स्टूडियो रहे अडानी पर हैं, वो बाहर। बात करने को चलिए। तैयार नहीं है। कुतर्क और करने G20 की की बात बात नहीं होती करें, है। G20 में चाइना नहीं आया, अच्छा। G20 में रशिया नहीं आया, अच्छा। और बिडेन साहब ने बाहर जाके जैसे एक अरे दिन के लिए चाइना चले क्यों गए नहीं आया? और जाके चाइना का बाहर प्रधानमंत्री दूसरी आया, जगह रशिया जाके का प्रधानमंत्री आया, क्यों नहीं आया भाई? कहा कि भारत के कौन अंदर कह रहा है नहीं आया? कौन भारत कह के रहा अंदर नहीं आया?
डेमोक्रेसी नहीं है, झूठ भारत बोलते के हैं, अंदर आपके चैनल पत्रकारों को को कट स्वतंत्रता करिए नहीं है, लोग। ये चाइना स्वतंत्रता भी नहीं आया, मिलनी रशिया भी चाहिए, आया। और पत्रकारों को ये झूठ बोल सवाल रहे हैं। पूछने की आम स्वतंत्रता आदमी देनी पार्टी चाहिए। देश ये के बिडेन सबसे बड़े ने झूठे नेक्स्ट लोग डे हैं। जाके दूसरी जगह का ये दूसरे उस दूसरे का गिरगिट के वो कहा के गया, गिरगिट है। पार्टी के लोग हैं। हमारी तो पार्टी वाले वियतनाम चाइना भी जाके आया, बोला, रशिया भी प्रवक्ता आया। हमारी पार्टी। वियतनाम ताकि भाई आप जाके गिरगिट बोला है उन्होंने। क्या? तो जियो बिडेन जो है असली भाई गिरगिट बोले आप, नहीं, गिरगिट नहीं, है। बड़ी है। पार्टी जितने बड़े बड़े अरविंद लीडर है वो तो चले केजरीवाल जी गए, के पार्टी तो के आपसे वो बात बड़े नहीं कर गिरगिट पा है रहे भाई। आप। मैं अच्छा, देखी भाई को उनकी क्यों उपलब्धि कहूंगा? बताइए वैसे क्या नहीं, है? बड़ा आरोप लगा दिया ये उस उन्होंने। पार्टी के हैं। आपको गिरगिट बोल दिया उन्होंने।
अरे नहीं, हम नहीं, क्रिकेट भी है, केजरीवाल मगरमच्छ जी भी को, है, केजरीवाल हम जी सब को। कुछ केजरीवाल है जी। जनता के लिए। अच्छा, जनता के केजरीवाल लिए जी काम को कर रहे क्रिकेट बोला, मैंने हैं। इनको हम नहीं बोला। मतवारी चलो। बना अदानी अंबानी तो नहीं तकी भाई बोल रहे। आपके संयोजक को बोला है क्रिकेट है, केजरीवाल जी क्रिकेट है। अरे वो जो और बोले क्या? वो, और वो आतंकवादी बोल चुके अरे हैं भाई, केजरीवाल रसिया को। भी आया, वो चाइना सबको भी आया, कह आतंकवादी रहे नहीं उग्रवादी आया। बोलने लगते हैं। वो उससे बड़ा और क्या कर सकते हैं? वो सही जवाब तो रसिया नहीं भी सकते आया, हो। चाइना भी आया, ये और कह रहे जो नहीं आया। सीबीआई की तो बात ये कर क्या रहे है थे, भाई? अरविंद केजरीवाल के मकान की सीबीआई जांच होगी। अच्छा। अरे हो अरविंद रही है। केजरीवाल रुमाल भी लेंगे, हो रही तब पर है। भी उनकी सीबीआई जांच होगी। अच्छा। अरविंद केजरीवाल पंखा भी सही लेगा है। जलने वाला, तब भी चलिए। सीबीआई जांच होगी। अरे वो सीबीआई झुंझुना ने ढंग जिसके का था, काम वो क्या सुप्रीम किया? कोर्ट ने मना कर दिया। सीबीआई को चलिए। अदानी जी वो क्या क्या काम वो कर रही है? डुग्गू का वो तो मोदी झुंझुना था काम कर रही जिसके है। हाथ में, मुझे कौन सा ढंग वो का अभी काम करने से बीजेपी तिहाड़ी आई है, हो गए मुझे हैं। नहीं आया है। तिहाड़ में जमानत नहीं हो रही है। अच्छा। वो जमानत नहीं हो रही है, अरे डुग्गू का सजा भी झुंझुना नहीं वाले हो रही का। है, सजा भी नहीं हो नहीं रही हो है। रही है, जजों का ट्रांसफर हो रहा खाली, चले ठीक कोई है। सजा अरे नहीं हो भाई- पा रही है। शाही साहब चले ठीक है। अरे जवाब जमानत दीजिए। लेकर दिखा दीजिए प्रभु। जी, चलिए। अगर आप निर्दोष अरे हैं तो प्रभु जमानत ले बताइए, लीजिए। चलो NDC ठीक है। कौन सा ठेका मिल चले, गया मैं बाहर? बेर भाई को लेता हूँ। NDC कौन सा ठेका हो मिल गया, गया चलो बाहर? ठीक है, तक भाई MTNL कौन सा चले ठेका बेर मिल भाई गया बाहर? बोलेंगे। सारे ठेके अदानी को चले, मिल रहा है। चले बेर भाई बोलेंगे। चले हो गया, बोलिए जमानत करा बेर दीजिए भाई। पहले। जी बताइए। बेर भाई, तमाम बातें हो गई। घोसी भी आ गया, बागेश्वर भी आ गया, मंत्री को चुनाव लड़ना भी आ गया, और अडानी अंबानी भी आ गए, कैग की रिपोर्ट भी आ गई, यानी पूरी खिचड़ी बन गई। सब कुछ यहाँ सामने आ गया। पर बीजेपी यहाँ पर अगर मेहनत कर रही है 14 सीटों के लिए, अपने मंत्रियों को उतार रही है। आपने कहा कि उनका अंदरूनी मामला है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो जब दिक्कत नहीं है तो विपक्ष को यहाँ पर कलह क्यों है? विपक्ष यहाँ पर क्यों उन पर आरोप लगा रहा है? अरे उनके संगठन, उनके मंत्री है, उनके सांसद है, वो जिसको चाहे उठा रहे। ये हमारे लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं कि कोई चुनाव लड़ सकता है, कहीं से भी लड़ सकता है। तो इसमें दर्द कैसा है? देखिए गौरव भाई जी, ये दर्द विपक्ष का नहीं है अच्छा। कि ये मंत्री जी को चुनाव दर्द है तो विवेक पांडे बोल रहे हैं कि अनाथ कर केंद्रीय रहे हैं मंत्री लोगों को ये विधायक का चुनाव क्यों लड़ा रहे हैं? अरे लड़ रहे हैं, दिक्कत क्या है? हाँ। ये कोई हम लोगों का निजी दर्द नहीं है, ये आम जनता का दर्द ये है अच्छा, कि ये पहली बार हो रहा है क्या कोई ये- सांसद चुनाव लड़ रहा है विधायक का? नहीं, अभी वहां तो केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ। अभी उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव आएगा तो यहाँ के जो राज्य के मंत्री हैं वो यहाँ संसदीय का चुनाव लड़ेंगे। अच्छा अच्छा, आप देख लीजिएगा। तो क्या आज दिक्कत मैं है? आपके चैनल पे कह अरे रहा क्या हूं। दिक्कत है? हम मैं बता रहा हूं आपके क्योंकि संगठन, ये अपने- आपके संगठन के, नहीं, आपके कारण संगठन ये है- के कारण ये आजमगढ़ है- छोड़ के करल गए ना, नहीं, तो क्या दिक्कत है? कारण ये है कि इनके पास जमीनी स्तर पर इनके कार्यकर्ता इस स्तर पर नहीं हो पाए हैं कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ें। अच्छा। या ये चुनाव उनको लड़ाएं, अच्छा क्योंकि बी टीम इनके पास ही नहीं। अच्छा, आग ये लगा तो रहे केवल हैं। 2 लोगों को, जी। 3 लोगों को प्रोजेक्ट करते हैं। अच्छा, अच्छा। बस उन्हीं का नाम आगे आता है। अच्छा। जो वहां से होगा। बी टीम भाई नहीं है। आप बताइए 2014 में क्या कहा? अच्छा 2014 में कहा अब की बार मोदी सरकार, अच्छा। भाजपा की सरकार नहीं। अच्छा, तो वहां से जो फरमान जारी होगा, ये कुछ नहीं यहाँ कुछ होने वाला है। अच्छा, अच्छा। वो वहां से लिस्ट आएगी अच्छा। कि ये केंद्रीय मंत्री, ये राज्य मंत्री, ये कैबिनेट मंत्री, इस जगह चुनाव लड़ेंगे। अच्छा। बस खेल खत्म तो हो आपको गया। डर लग रहा है वहां क्या? कोई तो लोकतांत्रिक विपक्ष को व्यवस्था डर लग नहीं रहा, डर लग रहा है विपक्ष को क्या? आए तो मैदान में। अच्छा। डर क्या, वो तो पहले से हारे हुए हैं। पहले से हारे हुए हैं। आप देख लीजिएगा। हाँ। अभी हमारी शाही जी के सामने जब महंगाई की बात आई तो वो असंतुष्ट हो गए, नाराज हो गए। अच्छा, कि नाराज हो महंगाई गए। की बात आप क्यों अरे कर रहे कहते हैं? रहे 2009 में भी दाल महंगाई खा थी। रहा है, टमाटर बता तो रहे थे, खा रहा हूं। नाराज हो गए। अच्छा। तो महंगाई का मां बोलने के लिए अगर हाँ। हमारे सरकार के साथी नहीं तैयार हैं, हाँ बेरोजगारी के बात पर नाराज हो जाते हैं, महंगाई पर असंतुष्ट होते हैं, पेंशन पर विवाद पैदा होता है, किसी भी मसले को लेकर के आप बताइए कि क्या बात करने को तैयार हैं? कोई बात करने को तैयार नहीं है। अच्छा। एक डिक्टेटरशिप लागू कर रहे हैं। अच्छा। आप बोलेंगे, उसका जवाब नहीं देंगे, अपनी बात आपके ऊपर थोपी जाएगी। अच्छा। आप उसको मानने के लिए बात नहीं। अच्छा। और नहीं मानना चाहते हैं तो आपको बोलने नहीं देंगे। वो तो ठीक है। एक प्रॉपर एजेंडा लेकर के चलते हैं और अच्छा। कुल ही बात करते हैं। चल, ठीक है। महंगाई मध्य पे क्यों प्रदेश नहीं बात होती है? जी। गौरव जी, मध्य प्रदेश में जिनकी सरकार इतनी लंबी रही है, हाँ। शिवराज जी को उनको चेहरा नहीं बनाया जा रहा है। अच्छा, उनको कहाँ चेहरा, तो आपको वहाँ कर मोदी दो, को चेहरा तो बनाया जा आपको रहा है। क्या- आपको क्या अगर दर्द उन्होंने है? इतना काम किया तो चेहरा अरे क्यों आपको बनाया? क्या दर्द है? आप बताइए, इंडिया प्रधान से संयोजक लगा कौन है? करके और प्रधानमंत्री तक इंडिया केवल अलायंस इनके का पास एक ही संयोजक चेहरा है। बताइए शिवराज कौन दूसरा है? कोई चेहरा ही नहीं। शिवराज बताइए। चौहान चेहरा ही नहीं मध्य प्रदेश में। दूसरा कोई चेहरा ही संयोजक नहीं। कौन है? नई सरकार में वो चेहरा ही नहीं है। बोलिए गौरव असली में, जी, बोलिए। इंडिया अलायंस बने इतना दिन हो गया, संयोजक कोई बना, प्रधानमंत्री का चेहरा कोई बना? जी। काहे दूसरे के फेर में रहते हैं, अपना घर अरे देखते मध्य हैं ये प्रदेश में लोग। तो ज्यादा चेहरा पड़ कौन गया है? है। जी
अरे भाई आप बताइए ना, इंडिया अलायंस संयोजक बना, 3 बैठक हो गई आपकी, प्रधान से लगा प्रधानमंत्री करके का चेहरा कौन है प्रधानमंत्री बताइए? तक केवल एक चेहरा, अच्छा। बस दूसरा कोई चेहरा नहीं है। अच्छा है अगर कोई हमारे दूसरा पास चेहरा हो बताएं। माननीय कोई माननीय दूसरा अटल जी भाई, चेहरा आपका नहीं बीटीएम नहीं है क्या? प्रधान से आज जो लगा है, करके प्रधानमंत्री असली शाही जी, तक। आपके पास विधानसभा बीटीएम नहीं है का क्या? चुनाव हो, नेताओं की कमी लोकसभा नहीं है। का चुनाव जी। हो, जिला पंचायत का चुनाव हो, नगर पालिका चलिए, का शासन का चुनाव हो, चुनाव। असली केवल भाई, कोई भी चुनाव मेरा हो, एक सवाल है यहाँ बस केवल एक ही बीर भाई बोल चेहरा रहे हैं बस। कि आपके पास बी टीम नहीं है, कोई है ही नहीं आपके पास, सेकंड सिटिंग टीम नहीं है आपके पास। हमारे पास। हाँ जी, अब ये बीर भाई बोले हैं। अरे विवेक जी की बात बता देना कि यादव नहीं, बीर परिवार भाई खोल बोले के विवेक। बीर प्रकाश मिश्रा हैं? बोले हैं, आरएलडी अच्छा। जी। अरे आरएलडी भी तो जयंत जी के बाद कौन है दूसरा पार्टी, जरा बता दीजिए। अजीत जी मरे हाँ। भाई देखिए, चौधरी साहब, चरण साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो जी। किसानों के नेता थे, हर दिल के अजीत थे। जी जी अजीत सिंह चले गए, जी। जयंत चौधरी आज सपा के रहमो करम पर एमपी है, अपना सीट नहीं जीत पाए। जी। उसके बाद तीसरा नाम बता दीजिए कोई, जी बता लीजिए। कोई अगर हो तो बता दे। 38 पार्टियां आपके साथ जुड़ी हुई हैं, केंद्र में सरकार चला रहे हैं आप। सबने एक नेता और माना। इंडिया गठबंधन में सबने अभी एक केवल 26 लोग हैं, तब आप संयोजक घबरा करके कौन? 200 हाँ। रुपए आपने संयोजक कौन? एलपीजी का संयोजक बना कम कर कोई दिया है। नहीं बना। संयोजक प्रधानमंत्री बनेगा, का चेहरा नाम घोषित कौन? होगा, कोई नहीं। कोई चिंता नहीं। लेकिन हमारे क्या यहाँ तो आज सब आप कुछ इस चैनल खुला पे है। बताएंगे कि सभी माननीय पार्टियों ने प्रधानमंत्री जी के मिलकर अलावा आपके माननीय पास कोई प्रधानमंत्री जी को दूसरा अपना चेहरा नेता है बनाया, जिसके माला नाम पहना पर कर इस नेता देश बना के दिया। किसी भी चले। राज्य में आप लोग हाथ तो चले खड़ा हो माला गया। करने की खींचने पर स्थिति लगे में हुए हैं। हैं। होगा। आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा, यहाँ पर तमाम मुद्दों पर जाकर टिक गई। सबने अपनी अपनी बातें कही, सबने अपना पर दर्द बताया। किसी ने पुरानी पेंशन स्कीम की बात की, किसी ने कानून व्यवस्था की बात की, किसी ने महंगाई की बात की। सबने यहाँ पर बीजेपी पे आरोप लगाए। उनकी नीति है उसको अंदरूनी बताया, सेकंड सिटिंग लीडरशिप उनके पास नहीं है इसको भी बताया, पर खुद को भी देखना जरूरी है कि यहाँ पर हमारे पास क्या है। अगर बीजेपी नई नीति के साथ, नई व्यवस्था के साथ चुनाव लड़ने जा रही है, तैयारी कर रही है, तो ये उसकी मजबूती है। और उस मजबूती का जवाब देने के लिए आपके पास क्या तैयारी है, ये बताना कोई मुनासिब नहीं समझता है, क्योंकि यहाँ पर तैयारी के लिए मेहनत करनी जरूरी है। यहाँ पर तमाम जनता के मुद्दों की बात भी कहेगी जो कि सपा प्रवक्ता ने उठाई, पर मुद्दों के लिए जनता के साथ कितना कौन पार्टी सामने आई है, जिसे संघर्ष किया है सड़क पर, धरातल पर, जिसने जनता की आवाज उठाई है और जिसने पुरानी पेंशन स्कीम के लिए जो आंदोलन करते हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। उत्तर सबको पता है कि विपक्ष कितना संघर्ष सामने कर रहा है, ये जनता भी जानती है और विपक्ष भी जानता है। सरकार और विपक्ष दोनों लोकतंत्र के दो पहिए हैं और दोनों का होना बहुत जरूरी है। जितनी खूबसूरती मजबूत सत्ता पक्ष में है, उतनी ही खूबसूरती मजबूत विपक्ष में है। पर यहाँ पर केवल खूबसूरती से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ केवल सीटों से काम चलने वाला नहीं है, यहाँ पर काम चलने वाला है विरोध से, प्रदर्शन से, संगठन की मजबूती से और धरातल पर विरोध करते रहने से। केवल बात से काम नहीं चलेगा। अगर वास्तव में आपको जनता का जनाधार चाहिए तो उसके लिए सड़क पे आइए, संघर्ष करिए। योजनाओं की बात मत करिए, योजनाओं की बात करने के लिए सरकार बैठी है, पर अगर कोई योजना खराब है तो उस पर लेकर सरकार की नींद खोलने की जिम्मेदारी भी जनता ने आपको दी है। अगर जनता ने आपको विधायक देकर विपक्ष की भूमिका निभाने को कहा है तो सत्ता पक्ष को भी कुर्सी पर बैठाया है, पर दोनों जगह भूमिका निभानी पड़ेगी आपको ही, सरकार की नींद खोलने को लेकर भी, और सरकार अगर बेहतर काम कर रही है तो उसके समर्थन को भी। विरोध करिए, समर्थन भी करिए, पर कम से कम धरातल पे आइए। अब समय आ गया है 24 चुनाव का, अब समय आ गया है आम चुनाव का। अगर केवल बातें डिबेट पर होंगी तो जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी, और यहाँ पर अगर वास्तव में परिवर्तन करना है, जनता का जनाधार पाना है तो कुछ करना होगा। अन्यथा जिस तरह बीजेपी यहाँ पर बोल रही है कि अब की बार 400 पार, तो मंसूबे स्पष्ट है, मेहनत नजर आ रही है, नीति नजर आ रही है, काम नजर आ रहा है। उस काम पर उंगली उठाने वाला विपक्ष नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर फिलहाल बात कर रहा है, उस बात से फिलहाल कुछ काम होने वाला नहीं है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार।